हेलो स्टूडेंट्स, वोकैब विद फैबुलस के आज के एपिसोड में हम ये 5 वर्ड्स डिस्कस करेंगे। अबेस, ABASH, बार्ब, देन कॉन्सील, देन डाफ्ट, DAFT, देन इग्रेजियस। ओके, सो एक एक करके हम वर्ड्स को देखेंगे। अबेस, अबेस का मीनिंग होता है टू एम्ब्रेस, किसी को एम्ब्रेस करना। तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने एक ये शोले मूवी से सीन उठाया है कि जो गब्बर है वो बसंती से कहता है नाच बसंती नाच। सो दिस इज़ हाउ गब्बर इज एम्ब्रेसिंग बसंती। और यहीं पर जो जय और वीरू हैं वो कहते हैं कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, बिल्कुल मत नाचना। सो द वर्ड अबेस कैन बी यूज हियर लाइक दिस, बसंती वॉज अबेस्ड बाई गब्बर। ओके, सो ये सिंपल सेंटेंस में यूज हो गया इस वर्ड का, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। द वर्ड इज़ बार्ब। देखिए, बार्ब का मतलब होता है एक जो फिश रहती है, जो फिश की हुक रहती है, उसमें जो शार्प प्रोजेक्शन लगा होता है उसको कहते हैं, इसे बार्ब बोलते हैं। ये देखिए, अब ये जो फिश की हुक है वो आपने बहुत सारे लोगों को फिशिंग करते हुए देखा होगा कैसे काम करती है कि इसमें यहाँ पर ये कुछ खाने की चीज़ लगा देते हैं। ओके, और रस्सी की हेल्प से इसको ये पानी में डाल देते हैं। ओके, और यहाँ स्टिक से ये पकड़े रहते हैं। तो जब ये नीचे जाता है, कोई भी फिश इसके पास अट्रैक्ट होती है, खाने के लिए आती है, और जब वो खाती है तो ये फिश का जो मुंह है उसमें ये चुभ जाता है और फिश उसमें फंस जाती है। ठीक है, इसको पकड़ के ये खींच लेते हैं। तो बार्ब किसे बोलते हैं? बार्ब इसको बोलते हैं। ओके, इस आइटम को। अच्छा, अब इसका सेंटेंस में हम यूज कैसे करेंगे? बार्ब्ड वायर फेंसिंग। देखो, बार्ब शार्प प्रोजेक्शन को हम बोल रहे हैं, तो ये जो वायर्स लगे हुए हैं ना, इनको बार्ब्ड वायर बोला जाता है। यहाँ पे नुकीली सी वो लगी होती हैं, है ना। तो बार्ब्ड वायर फेंसिंग इज़ कॉमनली यूज्ड ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे बार्ब्ड वायर फेंसिंग यूज़ करी जाती है। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड का जो मीनिंग है वो याद रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। द वर्ड इज़ कॉन्सील। कॉन्सील का मीनिंग होता है किसी चीज़ को छुपाना, टू हाइड। ओके, तो यहाँ पर हम वर्ड में यूज इसका कैसे कर पा रहे हैं कि चाइना हैड कॉन्सील्ड द डिस्कवरी ऑफ कोरोना वायरस फॉर मंथ्स, है ना। ये सभी को पता है कि चाइना को कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि वहाँ डेथ्स हो रही थी और वहाँ पे पेशेंट्स निकल रहे थे, तो उनको काफ़ी पहले पता चल गया था, लेकिन उन्होंने महीनों तक पूरी दुनिया से ये चीज़ छुपाई। तो अगर वो टाइमली बता देते तो और कंट्री जो है टाइमली प्रिपेयर हो जाते। सो कॉन्सील का मतलब क्या होता है? कॉन्सील मीन्स टू हाइड। आपको यहाँ से याद रखना है कि भाई चाइना ने कोरोना वायरस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हाइड करके रखी हुई थी। ओके, तो इससे आपको ये वर्ड बेटर याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज डाफ्ट, DAFT। डाफ्ट का मतलब होता है सिली और स्टूपिड। ठीक है, बकवास कोई चीज़ होती है ना, उसको बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कि आप इस पोस्टर से समझ जाएंगे कि हम इसका कहाँ यूज कर सकते हैं। कि भाई देखो, ये जो एक्टिविटी हो रही है ना, ये एकदम सिली एक्टिविटी है। कोरोना के दौरान रैलियों का होना एक सिली एक्टिविटी है, कम्प्लीटली सिली एक्टिविटी है ना। तो इसको हम सिली एक्टिविटी हम क्या बोलते हैं? डाफ्ट एक्टिविटी बोल देंगे। कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड वॉज अ डाफ्ट आइडिया। ओके, डाफ्ट आइडिया। तो इस तरीके से हमने डाफ्ट वर्ड को यूज़ कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे ये वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ इग्रेजियस। इग्रेजियस का मीनिंग होता है नोटोरियस और एक्सट्रीमली बैड। ठीक है, इस इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 26/11 के अटैक्स हुए थे। ताजमहल होटल है ये मुंबई में। ठीक है, 26/11 के अटैक हुए थे, तो ये एक नोटोरियस आइडिया था, एक नोटोरियस एक्टिविटी थी, एक्सट्रीमली बैड एक्ट था ये। 26/11 वॉज द मोस्ट इग्रेजियस एक्ट द टेररिस्ट हैव एवर परपेट्रेटेड। टेररिस्ट के द्वारा कभी भी किया गया सबसे ज़्यादा जो इग्रेजियस एक्ट है वो ये 26/11 था। ओके, तो इस तरीके से आप इग्रेजियस को याद रख पाएंगे कि भाई ये देखो, आप ताजमहल होटल का ये फ़ोटो याद रखें, इग्रेजियस को इससे आप रिलेट करें। भाई आपको ताजमहल होटल दिमाग में आना चाहिए इग्रेजियस बोलते ही, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा भाई किसी ख़राब चीज़ को, टेररिस्ट अटैक जो हुआ था किसी ख़राब चीज़ से रिलेट करते हैं इसको। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड फॉर यू इज़ okay, today we have finished the words and now we will do the correct match. अबेस, अबेस का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? अबेस का मीनिंग मैंने आपको बताया था किसी को एम्ब्रेस करना, जैसे कि गब्बर बसंती को अबेस कर रहा था। ओके, बार्ब का मीनिंग क्या बताया था आपका?
शार्प प्रोजेक्शन, बार्ब्ड वायर, फिश हुक से। कॉन्सील का मतलब क्या बताया था भाई, कोरोना वायरस की जानकारी कॉन्सील करी थी चाइना ने, हाइड, टू हाइड, छुपाना किसी चीज़ को। डाफ्ट का मतलब क्या बताया था कि भाई रैली जो कंडक्ट कर रहे हैं वो डाफ्ट आइडिया था। सो सिली और स्टूपिड। एग्रेजियस क्या बताया था, एग्रेजियस का मतलब था आपका नोटोरियस और एक्सट्रीमली बैड। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज है आपके लिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि आज जो हमने 5 वर्ड्स डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, ये 5 वर्ड्स को मिला करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस जिसमें 5 के 5 वर्ड्स यूज हो जाएं, ग्रामेटिकली करेक्ट हो वो, और जिस वर्ड का जिस सेंस में यूज होता है उसी सेंस में यूज हो रहा हो। अगर आप ऐसा एक सेंटेंस बना देते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का रिवार्ड प्राइज़ फैबुलस एजुकेशन की तरफ से दिया जाएगा। ये जो ऑफ़र है वो 1 महीने तक वैलिड है। अगले 1 महीने के अंदर आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज भेज के बता सकते हैं, इंस्टीट्यूट के नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप हमें ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। ठीक है, 1 महीने बाद देखा जाएगा किस किसने आंसर्स दिए हैं, और जिसका आंसर सही होगा उसको 500 रुपीज़ दिए जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा लोगों के सही आंसर्स मिलते हैं, इन दैट केस वी विल यूज़ द लॉटरी सिस्टम। लॉटरी से हम पिक करेंगे। ये हर दिन का चैलेंज है, सो वी विल एनकरेज कि आप लोग रोज़ाना इसमें पार्टिसिपेट करें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको वर्ड्स याद रहेंगे, प्लस डेफिनेटली यू हैव अ चांस टू विन द अवार्ड। ठीक है, ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि देखिए जो शशि थरूर सर की जो वोकैबलरी है दैट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट। तो वी विश कि अगर किसी दिन हमारा ये वीडियो शशि थरूर सर देखते हैं तो वो फटाक से 5 के 5 वर्ड को यूज करके एक सिंगल सेंटेंस बोल देंगे जिसमें 5 के 5 वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, सो यही चैलेंज हमने आपके सामने रखा हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में जल्दी हम लोग मिलेंगे।